नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत एक सनातनी देश है। भारत में रहने वाले शांत प्रिय जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन इस देश में कुछ विचारधाराएं ऐसी आई जो कट्टरता को बढ़ावा देने लगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सी विचारधाराएं थी और आज किस चरम तक उनका अस्तित्व पहुंच चुका है। शुरू करते हैं। पैगंबरवादी विचारधारा ने मानव सभ्यता विकास को लगभग 2000 वर्ष पीछे ढकेल दिया है। सनातन संस्कृति में विज्ञान बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन, आयुर्वेद सभी ज्ञान गूढ़ से गूढ़ विषयों की खोज में लगे हुए थे। तभी ईसाई धर्म का आगमन हुआ। उन्होंने मनुष्य के हाथ में बाइबिल थमा दी और लोगों को यह बताया कि यही अंतिम ज्ञान है। इससे कट्टरता बढ़ी। इसी का नतीजा था कि सुकरात, कोपरनिकस और गैलीलियो ने जब बाइबिल में लिखी बातों के विपरीत कुछ नियमों को प्रमाणित करने का प्रयास किया तो चर्च ने उन्हें दंडित करके मानव सभ्यता के विकास को रोकने का काम किया। यानी कि जो खून खराबे की शुरुआत हुई वो बाइबिल के आते ही शुरू हो गई। सुकरात को जाना पड़ा, कोपरनिकस को जाना पड़ा और गैलीलियो को अपने खोज से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इस्लाम का अभ्युदय हुआ। उन्होंने भी अपनी आसमानी किताब को अंतिम सत्य कहकर उसे ना मानने वालों की गला काटना शुरू कर दिया। ज्ञान, तर्क और रिसर्च करने वाले विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, तक्षशिला और बहुत से ऐसे शिक्षा केंद्र थे जिनको की तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद जो युग आया वो कम्युनिज्म का आया, जिन्होंने वैज्ञानिक आधार को ज्यादा तरजीह तो दी और धर्म को, लेकिन उन्होंने धर्म को अफीम बता दिया, यानी सनातन को अफीम बना दिया। सनातन वो धर्म है, आप सभी को पता है, कि एक मानव को दूसरे मानव के प्रति ये बताता है कि जो उन्हें पसंद नहीं है वो किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, यानी मानव सभ्यता के बारे में बताता है। फिर भी जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने सनातन को अफीम यानी धर्म को अफीम बता दिया। लेकिन उनकी यह बात पैगंबरवादी धर्मों के लिए तो उचित थी, क्योंकि कम्युनिज्म विचारधारा का उदय यूरोप से हुआ था और कार्ल मार्क्स को सनातन का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, कि उन्होंने सिर्फ बाइबिल और कुरान के आधार पर धर्म को अफीम माना था। यही कम्युनिज्म भूल कर गया, क्योंकि उसने सनातन का वैज्ञानिक पहलू नहीं समझा और सभी पैगंबरवादी धर्मों की तरह सनातन का विरोध शुरू कर दिया। यही अधूरा ज्ञान कम्युनिज्म के अंत का कारण भी बन गया, क्योंकि सिर्फ कुछ सामाजिक स्तर पर फैली कुरीतियों के आधार पर सनातन को समझना सर्वथा अनुचित है और संभव भी नहीं है। जब तक आप उपनिषद, वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, तो सनातन सिर्फ आपको सामाजिक आधार पर देखकर समझना नामुमकिन लगेगा, समझ में नहीं आएगा आपको। माना कि जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीति थी, ना कि सनातन का हिस्सा था। अगर कम्युनिज्म सनातन को समझकर पहले यह देख लेता कि यह कोई पैगंबरवादी धर्मों की तरह नहीं है, तो इस कम्युनिज्म व्यवस्था का समाज में आज भी बहुत अच्छा योगदान होता। वेदों पुराणों में ज्ञान तो हजारों सालों पहले से ही मौजूद था, बस उसको लागू करने के जो तरीके थे अभी पूरी तरह
विकसित ही नहीं हुए, या यूं कह सकते हैं कि उसको लागू ही नहीं कराया गया। लेकिन पैगंबरवादी व्यवस्थाओं ने इस ज्ञान को नष्ट करके अपने प्रयासों से मानव सभ्यता के विकास को हजारों साल पीछे ढकेलने की कोशिश की। इसलिए पैगंबरवादी लोगों से आग्रह है कि एक बार मानव हित में रचित वेद, पुराण और शास्त्र का अध्ययन जरूर कर लें, क्योंकि यह सिर्फ धर्मों के आधार पर नहीं है, यह मानव सभ्यता के आधार पर है, यह प्रकृति के आधार पर है। आपको सनातन की सच्चाई के बारे में समझ में आ जाएगा। इसको राजनीति का मुद्दा भी न बनाएं और बनाने वालों से बचें भी, क्योंकि हम आप एक हैं। हमारे और आपके शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है वो एक है, और हम सभी भारतीय हैं। भारत का जो कर्तव्य होता है वो अपने धर्म की रक्षा के लिए होता है, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए होता है, जो और किसी अन्य देश में नहीं मिलता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।